नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लगन के लिए एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए मई 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेट के मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 13 अप्रैल 2024 से 13 मई 2024 तक मेष राशि में आपके थर्ड हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे और 13 मई के बाद ये आपके सेकंड हाउस में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 23 अप्रैल 2024 से 31 मई 2024 तक मीन राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और बुध ग्रह 9 अप्रैल 2024 से 9 मई 2024 तक मीन राशि में डिबिलिटेटेड होकर के आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और 9 मई के बाद ये आपके थर्ड हाउस में मेष राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जिसमें कि 7 मई 2024 से 5 जून 2024 तक अप्रोक्सीमेटली 30 डेज के लिए ये यहाँ पर कंबस्ट हो जाएंगे। शुक्र ग्रह 25 अप्रैल 2024 से 18 मई 2024 तक मेष राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और 18 मई के बाद ये आपके फोर्थ हाउस में वृषभ राशि में गोचर करेंगे, अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। शनि के 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके फर्स्ट हाउस में अपनी दूसरी राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके एट्थ हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड का वहीं पर होना जो कि आपके लग्नेश भी हैं और फर्स्ट हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं है। देखिए, ये जो समय है, इस समय में आप काफ़ी हार्डवर्क करेंगे, आपका नेम फेम काफ़ी बनेगा। इस समय में आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, उनका सुख, उनका लाभ इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि या ये कहें कि ये जो समय है, ये समय आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाने वाला रहेगा, आपके व्यक्तित्व को चमकाने वाला रहेगा। दूर दूर तक आपका नेम फेम होना अच्छे कार्यों की वजह से। और इसके साथ साथ इस समय में अगर आप देखें, अगर आपको किसी प्रकार से कोई हेल्थ रिलेटेड डिजीज़ थी तो वो भी ठीक होती हुई दिखाई देगी। परंतु यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत दिखाई देती है। दिक्कत क्या है कि इस समय में आपके अंदर आलस्य की भावना जागृत हो सकती है, उससे आपको बचना है। किसी प्रकार से आलस नहीं करना है, आज के कार्य को आज और अभी निपटा दे रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप कार्यों को पोस्टपोन करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो आपके व्यापार, व्यवसाय, घर परिवार इत्यादि चीज़ों पर, फाइनेंस इत्यादि पर भी पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर आने वाले समय में कार्य बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा और आप कर नहीं पाएंगे। उसकी वजह से हेल्थ भी खराब होगी। तो आज के कार्य को अभी पूर्ण करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं और सेकंड हाउस में राहु मंगल का कारक योग बना है। राहु बुध भी है, बुध डिबिलिटेटेड है और आपके सेकंड हाउस के ऊपर किसी प्लेनेट की एस्पेक्ट यहाँ पर, केतु ग्रह की एस्पेक्ट यहाँ पर पड़ती हुई दिखाई देती है। देखिए, ये जो समय है, इस समय में विशेष तौर से आपको अपने नाक, कान, गले से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई फ्लू है, कोई इन्फेक्शन है, उससे बचाना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों में विशेष तौर से स्पाइसी और ऑयली चीज़ों को आपको त्याग देना चाहिए। ये समय बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको पिछले समय में नाक, कान, गले से रिलेटेड, आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो वो यहाँ पर रिपीट होने की चांसेस बनते हैं। ये महीना उन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इसके साथ साथ घर परिवार के सदस्यों के साथ वार्तालाप करते हुए अच्छे और सुलझे हुए शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। अगर आप इस समय में अच्छे और शुभ लगने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसकी वजह से घर परिवार के सदस्यों के अंदर किसी प्रकार से कटुता जैसी भावना होना या अंडरस्टैंडिंग में कमी आना या शब्दों का बुरा लग जाना, इस तरह की चीज़ें देखने के लिए घटित होंगी। उनसे बचने के लिए आप इस समय में अच्छे और शुभ लगने वाले शब्दों का ही प्रयोग कीजिएगा। इसके साथ साथ इस समय में पूर्ण रूप से सात्विक रहने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी प्रकार से कोई भी अभक्ष्य पदार्थ आप ग्रहण ना करें, धार्मिक रहने का प्रयास कीजिएगा। वाणी को कंट्रोल में रखिएगा। वाणी में जितना ज़्यादा आप धर्म कर्म कर सकते हैं करने का प्रयास कीजिएगा। धार्मिक चीज़ों का अध्ययन करना, धार्मिक चीज़ों को बोलना, पढ़ना, दूसरे को सुनाना, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। धन की बात की जाए तो धन इस समय में आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। धन आप घर, वाहन इत्यादि के माध्यम से भी प्राप्त कर पाएंगे और समय आपको सपोर्ट करता रहेगा। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि राहु के साथ आपके सेकंड हाउस में अंगारक योग बनाकर बैठे हैं और थर्ड हाउस में सूर्य और शुक्र का गोचर और बुध ग्रह भी आ जाएंगे यहाँ पर और थर्ड हाउस के ऊपर शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके पड़ोसियों और सिबलिंग्स के साथ कहीं टूर ट्रैवल का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है, परंतु यात्राएं व्यवधान देने वाली होगी, हेल्थ को ख़राब करने वाली होंगी।
ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई अप्रिय समाचार भी सुनने के लिए मिल सकता है, संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये समय अवधि अच्छे अच्छे वाहनों के माध्यम से कुछ यात्राएं करने का भी अवसर यहाँ पर दिलाता हुआ दिखाई देता है। अगर आप ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई कार्य करते हैं तो उनमें काफ़ी केयरफुल रह करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। समय आप कहना कुछ चाह रहे थे, आपसे बुलवा कुछ और दिया, जिसका रिजल्ट फिर अच्छा नहीं आएगा, इसलिए सोच समझ करके शब्दों का बोलने का प्रयास कीजिएगा। राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो उसमें बहुत सोच समझ कर लिखिएगा। किसी भी व्यक्ति के विशेष के अगर आप खिलाफ लिख रहे हैं तो सोच समझ के लिखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपको फिर परेशानी आ जाए। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे। 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर और 4th हाउस में सूर्य ग्रह भी आ जाएंगे और 4th हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, अगर इस समय में आपके घर के अंदर कुछ धार्मिक आयोजन होना, पूजा पाठ होना, मंत्र उच्चारण होना, इस तरह की एक्टिविटी होती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ घर परिवार के सदस्यों में वृद्धि होना, घर परिवार में कुछ मांगलिक कार्य होना, कुछ सरकार से अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं व्हीकल परचेज करने के लिए, घर परचेज करने के लिए, तो उन कार्यों को इस समय में आप पूर्ण कर पाएंगे, उन कार्यों में आपको सफलता मिलती दिखाई देगी। अगर आपको रजिस्ट्री करना चाहते हैं तो उस रजिस्ट्री को या आरसी इत्यादि आप व्हीकल की लेना चाहते हैं तो इस समय में आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ ये समय अवधि माता तुल्य स्त्रियों से कुछ लाभ, धन लाभ, एडवाइस लेने के लिए बहुत उत्तम दिखाई देता है। पूरे परिवार का सुख इस समय मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय एक धार्मिक आयोजन के माध्यम से पूरे परिवार को संगठित करता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर करेंगे और 5th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय अवधि में जो स्टूडेंट हैं उन्हें कम से कम 9 मई 2024 तक वे जो भी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं अपने करियर से रिलेटेड, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, कोई अकाउंटिंग, सीए, इंजीनियरिंग या मेडिकल से रिलेटेड फील्ड में जाना या किसी और भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा। और सबसे पहले यहाँ पर आपको डिसाइड कर लेना है कि किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उस फील्ड के लिए आप प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये समय कम से कम 9 मई 2024 तक का समय आपको बहुत सारी उलझनों में उलझा सकता है, बहुत सारी आपको चीज़ें एक साथ दे सकता है। अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं उन्हें, तो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी आई कि आप इंजीनियर बन जाइए, इसमें वैकेंसी मिल जाएगी, आपको जॉब लग जाएगी, आप डॉक्टर बन जाइए, आपका फला जगह सिलेक्शन हो जाएगा, आप सीए बन जाइए, इतना आपको प्रॉफिट आएगा। परंतु ये समय आपको एक सही निर्णय लेने के लिए बोलूँगा। जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें विशेष तौर से इस समय पर अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके अपने करियर का सिलेक्शन अभी कर लेना चाहिए। करियर सिलेक्शन करने के लिए बोल रहा हूँ, फिर उसके अनुसार जो एजुकेशन आपको लेनी है, जो उसके सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं उन्हें आप कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे तो आप एजुकेशन का अपने करियर में भरपूर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो व्यक्ति संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो उनके लिए 9 मई 2024 के बाद का समय अच्छा दिखाई देता है। संतान को कंसीव करा के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिनके पहले से संतान है वे 9 मई 2024 तक अपनी संतान को थोड़ा सा केयरफुल रखें। स्पोर्ट इत्यादि व्हीकल ड्राइव करते हुए और भाग दौड़ करते हुए थोड़ा सा उनका ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में अगर आपके कुछ शत्रु थे तो वे स्वतः ही आपके रास्ते से हट जाएंगे या उनका आपको पता चल जाएगा कि आपके मित्र कौन है और शत्रु कौन है। ये समय आपको आपके मित्र और शत्रुओं की जानकारी प्रदान कराएगा। इसके साथ साथ इस समय में आपका अगर कोई डिजीज़ था तो वह यहाँ पर ठीक होने के कगार पर होगा, परंतु उसके लिए मेडिसिन इत्यादि कंटिन्यू रखें, लाभ प्राप्त होगा। ये समय अवधि आपको अगर आपने कोई ऋण लिया था तो वो आसानी से आप पे कर पाएंगे, और अगर ऋण लेना चाहते हैं घर, व्हीकल इत्यादि के लिए तो वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, उसे प्राप्त करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। परंतु जो भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसे 9 मई 2024 तक थोड़ा सा केयरफुल करिएगा, उसके बाद कार्य आपके आसानी से होते रहेंगे, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे और 7th हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं आती है। देखिए ये जो समय है, इस समय में विशेष तौर से जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा था उन्हें यात्रा के दौरान उनकी जीवन संगनी और जीवन साथी मिलने का योग बनता हुआ दिखाई देता है। ये समय
आपको आपके पार्टनर के साथ एक अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख दिलाता हुआ दिखाई देगा। आप अगर बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं व्यापार में, तो उसके लिए समय काफ़ी बेहतर है। ये समय पार्टनरशिप करने के लिए उत्तम दिखाई देता है। अगर डॉक्यूमेंटेशन करना है पार्टनरशिप के लिए तो 9 मई 2024 के बाद किया जाए, ताकि उसका अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएँ। ये समय व्यापार जगत में आपका नेम फेम बढ़ाने वाला रहेगा। व्यापार जगत में आप देखेंगे 13 मई 2024 तक आपको काफ़ी लोगों से जान पहचान होना, नए नए क्लाइंट कस्टमर आपसे मिलना, या बड़ी बड़ी कंपनियों में आपका उनके अधिकारियों से आपका मिलना होना, सरकारी अधिकारियों से आपका मिलना होना, उनसे कुछ लाभ आप प्राप्त कर पाए, ऐसी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। ये समय अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख देने के लिए आया है, और इस समय में आप अपने पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर या आपका जो स्पाउस है उसके साथ भी यात्राएं करके लाभ प्राप्त करेंगे। यात्राएं पर छोटी होंगी, ज़्यादा लंबी यात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉरेन जाने की बात मैं भी नहीं कर रहा हूँ। योग आपको प्राप्त होगा फॉरेन जाने का। अगर आपके बर्थ चार्ट में फॉरेन जाने का योग है तो आपको योग प्राप्त होगा, परंतु इस समय अवधि में फॉरेन जाना किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं दिखाई देता है। कोई परेशानियां वहाँ पर आने की संभावना बनती है, उनके बच कर रहा जाए। अगर जाना है तो थोड़े समय के लिए जा करके तुरंत वापस आ जाए, क्योंकि वहाँ फंसने जैसी कुछ चीज़ें बनती हैं। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 8th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर करेंगे, और 8th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना और राहु मंगल बुध इनकी एस्पेक्ट का मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए ये जो समय है, इस समय में आप देखेंगे आपके जो कुटुंब के सदस्य हैं या आपके स्पाउस के परिवार वाले जो हैं, वे व्यक्ति थोड़ा कन्फ्यूजन में रहेंगे। उनका कन्फ्यूजन आप दूर कर सकते हैं अगर आप उन्हें सही एडवाइस दे सकें, सही गाइडेंस कर सकें। अगर आपका चल संपत्ति रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, वार्षिक संपत्ति रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, आपके स्पाउस के परिवार वालों से या आपके कुटुंब के सदस्यों से, इस समय में उसमें आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन करने का कार्य हो, उन्हें करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन आपके पास आएगा, परंतु कुछ धन खर्च करके धन आए या आकर के कुछ धन खर्च हो जाए, ऐसी संभावनाएं बनती दिखाई देती है। किसान भाई इस समय में थोड़ा सा अपनी खेती के लिए अधिक प्रयास करें। हो सकता है वे इस समय में आलस्य करें, आज का काम कल पर टालने का प्रयास करें, या वे सोचें कि इस खेत में हम कौन सी फसल लगाएं, फसल का ही डिसीजन ना ले पाएँ, ऐसी भी संभावना बनती है। तो समय अनुसार फसल लगा दी जाए तो आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके साथ जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, PhD इत्यादि कर रहे हैं, उन्हें इस समय में अपने डेटा को किसी न किसी प्रकार से प्रिंटर रूप में अवश्य रखना चाहिए, प्रिंट निकाल के अवश्य रखना चाहिए। क्लाउड सर्वर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव इत्यादि के ऊपर डिपेंड ना रहे, किसी प्रकार से वहाँ पर लॉस्ट होने की संभावना दिखाई देती है। तो अपने डेटा को आप रिटन रूप में अवश्य लेकर रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे, और 9th हाउस के ऊपर सूर्य शुक्र का और बुध आ जाएंगे, तो बुध का भी एस्पेक्ट प्राप्त होगा। और बस देखिए ये जो समय है, और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होना, देखिए इस समय में अच्छे अच्छे वाहनों का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, परंतु लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। अचानक से कोई यात्रा प्राप्त हो सकती है, यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा, और अगर जाना ही पड़ता है तो शॉर्ट टर्म के लिए जाएं, वापस आ जाएं तो बेहतर रहेगा। इस समय में आप धार्मिक रहेंगे, धन के साथ साथ कर्म भी, दोनों चीज़ों का सुख इस समय मिलेगा। आप धार्मिक भी रहेंगे और भौतिक प्रकृति से भी जुड़ करके कार्य करेंगे। आपको भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, दोनों जगत का इस समय में ज्ञान प्राप्त होगा, और आप इस समय में भाग्य का भरपूर सपोर्ट प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस समय में उन कार्यों को करने से लाभ प्राप्त होता है। और देखिए उन कार्यों में समय लग जाता है, तो अभी जाने की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ अगर आप फॉरेन लैंड पर रहते हैं और कोई घर परचेज करना चाहते हैं तो ये समय अवधि आपको एक अच्छा घर वहाँ पर परचेज करा सकती है, ऐसी संभावना बनती दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट और शुक्र और सूर्य आ जाएंगे, इनकी एस्पेक्ट प्राप्त होती दिखाई देगी। देखिए और शनि ग्रह के एस्पेक्ट, देखिए कार्य क्षेत्र में हार्डवर्क बना हुआ है, ये अभी कंटिन्यू बना रहेगा। हार्डवर्क करने के बाद चीज़ें अवश्य आपको प्राप्त होंगी। अभी जो समय चल रहा है, जो स्टार्ट हुआ है, ये समय आपको मेहनत करने से अच्छा पुरस्कार देने वाला है, अच्छा धन लाभ देने वाला रहेगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको विशेष तौर से, अगर आप फायर से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, आपकी इंडस्ट्री है जिसमें फायर से रिलेटेड कुछ कार्य होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिए। जो व्यक्ति वहाँ पर कार्य करता है उसके पास सभी प्रकार के फायर एग्जीक्यूटर वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वे होने चाहिए, ताकि किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए। वैसे दिक्कत नहीं आएगी, आपके केस में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता, पर फिर भी होने चाहिए। ऐसा ना हो कभी कोई अप्रिय घटना हो जाए तो आपके उस व्यक्ति के पास फायर बुझाने का कोई इंस्ट्रूमेंट ही ना हो, तो उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ इस समय में
आप अपने कार्य व्यवसाय के लिए जितना अधिक हार्डवर्क करना चाहते हैं, जितना अपनी टीम को मार्केट में भेजना चाहते हैं, जितना आप सोशल मीडिया के माध्यम से फेमस होना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट सर्विस को आप दूर दूर तक पहुंचाना चाहते हैं, पहुंचाने के लिए समय उत्तम है, प्रयास किया जाए और लाभ की प्राप्तियां भी तुरंत शुरू होती हुई दिखाई देती है। इस समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 11th हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं दिखाई देती है। देखिए ये जो समय है, इस समय में आप अपने धन को कोई घर या कोई व्हीकल खरीदने में भी खर्च करेंगे और उसका सुख और आनंद भी आप प्राप्त करेंगे। मित्रों का भरपूर सुख इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। धार्मिक कार्यों में करने की आपकी रुचि जागृत होगी या किसी धार्मिक प्लेस पर आप जाएँ, वहाँ पर आपको कुछ पुराने मित्र मिल जाएँ, ऐसा भी हो सकता है। आप अपने चाचा जी, ताया जी इत्यादि वर्ग के लोगों से कुछ हेल्प या एडवाइस लेना चाहते हैं, उनसे आपको हेल्प एडवाइस मिलती हुई दिखाई देगी। मित्र वर्ग का भरपूर सपोर्ट इससे मिलता हुआ दिखाई देगा। बहुत कई प्रकार से लाभों की स्थितियां प्राप्त होंगी, लाभ प्राप्त करके लाभान्वित रहेंगे और धन इस समय में आपके यहाँ पर्याप्त मात्रा में आएगा। धन को भी सेविंग करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं और 12th हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट का होना और देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना। देखिए पिछले समय में जो आपका धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार इत्यादि चीज़ों पर व्यर्थ जा रहा था, उसमें तो कटौती आई है। परंतु अभी कुछ चीज़ों में आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि अपने धन को किस प्रकार से खर्च किया जाए। धन आपके पास है, धन आपके पास आ रहा है, निरंतर आ रहा है। फॉरेन लैंड पर रहने वाले व्यक्तियों से के साथ भी जुड़कर अगर कोई कार्य करते हैं तो वहाँ से भी धन प्राप्ति के योग बनते हैं, परंतु धन का मैनेजमेंट जिसे कह सकते हैं, खर्च भी नहीं कह सकते, इसे मैनेजमेंट जो होता है वो आपसे नहीं आ पा रहा है। सही प्रकार से मैनेजमेंट ना होने की वजह से धन रिसता जा रहा है और धन का अपव्यय हो रहा है। उस पर थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। आगे मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 मई का समय, देखिए 1 मई का जो समय है ये आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। आपके पास धन आया होगा, उसे आप किस प्रकार से खर्च करके आप किसी प्रकार से पार्टी इत्यादि पे या घूमने इत्यादि के ऊपर खर्च करके आनंद प्राप्त कर पाएंगे। ये दिन खर्च का रहेगा। 2-3 मई का समय, 2 और 3 मई का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे, आपके पास धन होगा और आप अपने धन से अपने लिए कुछ, अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपने घर परिवार के लिए कुछ अच्छा करने का सोचेंगे। 4 और 5 मई का समय, देखिए 4 और 5 मई का समय जो रहेगा, ये समय आपको अगर धन देगा तो अचानक से धन आपको प्राप्त होगा और थोड़ा कठिनता के बाद धन प्राप्त होगा। भूमि इत्यादि, वाहन इत्यादि से कुछ धन का लाभ हो जाए या उनकी सहायता से आपको धन लाभ प्राप्त करें, इससे योग मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद 6 और 7 मई का समय, देखिए 6 और 7 मई का समय जो व्यक्ति लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। यात्राएं करते हुए लव रिलेशन बनना, यात्राओं का सुख प्राप्त होना, कम्युनिकेशन के माध्यम से कुछ अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो पाना, इस संभावना बनती हुई दिखाई देगी। इसके बाद 8 और 9 मई का समय, 8-9 मई का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना और सभी प्रकार से घर परिवार का सुख, वाहन का सुख होना यहाँ पर दिखाई देता है। घर परिवार में कोई धार्मिक आयोजन होना, घर परिवार के सदस्यों वृद्धि होना, इस समय में माता तुल्य स्त्रियों से हेल्प प्राप्त होना, उनकी हेल्थ अच्छी रहना यहाँ पर दिखाई देता है। 10-11-12 मई का समय, 10-11-12 मई का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके साथ साथ उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी और एजुकेशन अच्छा चलने के साथ साथ इस समय में अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान को कंसीव कराने के लिए समय उत्तम दिखाई देता है। ये समय आपको एक उत्तम संतान का सुख देने के लिए आया है, तो संतान को कंसीव करा के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है तो उन कार्यों को करने से इस समय में अधिक लाभ, धन लाभ की प्राप्ति होती दिखाई देती है। इसके बाद 13-14 मई का समय, देखिए 13-14 मई का समय आपके लिए थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान रखें। छोटा मोटा कोई फ्लू इत्यादि होना, इसे एलर्जी टाइप कुछ प्रॉब्लम होना यहाँ पर दिखाई देता है, उसके लिए ध्यान रखें। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था उसे इस समय में यहाँ पर शॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिएगा। कोर्ट कचहरी इत्यादि रिलेटेड कोई कार्य है उसे आप अपने स्तर पर उसे शॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जीवन एक सीमित है, उसे लड़ते हुए गुजार दीजिए या उसे यहाँ पर लड़ाई को ख़त्म करके आगे जीवन खुशहाली से आप व्यतीत कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, तो आपको देखना है शॉर्ट आउट करके आगे का जीवन किस प्रकार से आप बिताना चाहते हैं, शॉर्ट आउट करना चाहते हैं या आगे ऐसे ही लड़ते हुए केस मुकदमाबाजी ये करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। मैं तो नहीं चाहूँगा कि कोई इस तरीके से केस मुकदमेबाजी लड़ाई में लड़े। वो चाहेगा कि केस आज खत्म हो और आगे का जीवन दोबारा से नए सिरे से शुरू किया जाए, ताकि आने वाला जो भी समय इनके आपके पास है, सभी के पास है, जिसका इस तरह का मैटर चल रहा है, वो आगे खुशी प्राप्त करे और औरों को भी खुशी दे, तो उसकी चीज़ के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कोई ऋण लेना चाहते हैं, ऋण इस समय में आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ऋण प्राप्ति के लिए अवसर आपको अच्छा मिलता हुआ दिखाई देता है। 18-19 का समय जो रही, 1 मिनट
13-14 तारीख का समय आपको ऋण दिलाने वाला रहेगा, आप आसानी से ऋण प्राप्त कर पाएंगे। 15, 16, 17 मई का समय, देखिए 15, 16, 17 मई का समय जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेंगे और सभी प्रकार के वैवाहिक पार्टनर के, जो आपका वैवाहिक पार्टनर है उसे सभी प्रकार के सुख और आनंद की अनुभूति आप प्राप्त कर पाएँ। होटल मॉल रेस्टोरेंट में जाने का अवसर प्राप्त होगा। अगर आप बिजनेस में नए पार्टनर ऐड करना चाहते हैं या पार्टनर से कुछ हेल्प या एडवाइस लेना चाहते हैं, इस समय को प्रयोग करके आप कार्य के लिए कर सकते हैं, लाभ प्राप्त होगा और व्यापार जगत में आपका नई फेम मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके बाद 18-19 मई का समय, देखिए 18-19 मई का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आपका जिन कार्यों को करने के लिए मन नहीं है उन कार्यों को करना पड़े, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ हार्डवर्क अधिक रहेगा। इस समय में आपको अगर कोई पैतृक संपत्ति, चल संपत्ति, वार्षिक संपत्ति मिलने वाली है, उनके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। अधिक कठिन परिश्रम करने के बाद आप उन चीज़ों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय थोड़ा हार्डवर्क करा के रिजल्ट देगा। धन आएगा, परंतु कुछ हार्डवर्क, कठिन परिश्रम करके, कुछ धन खर्ची करके धन आए, ऐसी संभावना बनती हुई दिखाई देती है। इसके बाद 20, 21, 22 मई का समय, देखिए 20, 21, 22 मई का समय जो रहेगा, ये जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। यात्राएं करने का सुख प्राप्त होगा, धार्मिक यात्राएं करने का भी सुख प्राप्त होगा, सरकारी व्यक्तियों से हेल्प मिलती हुई दिखाई देगी। 23, 24 मई का समय, जो व्यक्ति जॉबलेस है, अभी तक जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, नहीं प्राप्त हो पा रही है, उस समय में जॉब के लिए प्रयास करें, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 22, 23, 24, 25, 26 23, 24, 25, 26 मई का समय, ये आपको धन देने वाला रहेगा। आपके पास धन का आवागमन होना, जॉब इत्यादि नहीं है, जॉब प्राप्त हो जाएगी। व्यापार में कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उसका सुख प्राप्त होगा। मित्रों का सुख प्राप्त होगा। मित्रों से कुछ लाभ या एडवाइस लेना चाहते हैं, वो भी इस समय में आपको सपोर्ट प्रदान करेंगे। वाहन इत्यादि, घर इत्यादि परचेस करना चाहते हैं, उसका सुख यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। नेम फेम आपको काफ़ी मात्रा में प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 27, 28 मई का समय, देखिए 27, 28 मई का समय आपका एक्सपेंसिव रहने वाला है। आपके हो सकता है आपके पास धन आए और आप फिर धन खर्च करें, या धन खर्च करके आपको धन प्राप्त हुआ, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। अगर किसी प्रकार से आपको कोई डिजीज़ है तो उसके ऊपर थोड़ा सा धन आपका मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल पर खर्च हो सकता है। इसके बाद 29, 30 मई का समय, देखिए ये समय आप काफ़ी खुश रहेंगे। अपने मन के अंदर एक पीस का अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बना सकते हैं। आगामी भविष्य की योजना बनाने के साथ साथ धन का आपके पास सुकून होना कि जितना धन मेरे पास है, मैं पर्याप्त है, उससे मैं अपना जीवन अच्छे प्रकार से व्यतीत कर सकता हूँ और खुशी के साथ व्यतीत कर सकता हूँ। ये आपको सेटिस्फैक्शन यहाँ पर प्राप्त होने वाला रहेगा। इसके बाद 31 मई का समय, देखिए 31 मई का समय आपको धन देने वाला रहेगा, घर परिवार का सुख प्राप्त होना। परंतु इस समय में जो भी आप भोजन ग्रहण करें उसके अंदर ऑयली और स्पाइसी फूड को छोड़ करके करें तो लाभ प्राप्त होगा। तो ये था मई 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।